डेटेड डेट, दिनांकित तारीख, वो दिन जब से नए जारी बॉन्ड पर ब्याज मिलना आरंभ होता है। डे ऑर्डर, वो ऑर्डर जो दिन की शुरुआत के साथ खुले और कारोबारी दिवस के बंद होने पर समाप्त हो। डे ट्रेड, दैनिक ट्रेडिंग, एक ही प्रतिभूति का एक ही दिन में क्रय और विक्रय करना। डीलर, व्यापारी, वो व्यक्ति या प्रतिभूति फर्म जैसी सत्ता जो प्रतिभूति उत्पादों का क्रय और विक्रय करे तथा इन्वेंट्री भी रखती हो। डिबेंचर्स, एक सामान्य प्रकार का कॉरपोरेट बॉन्ड जिसे अक्सर पुनर्गठन से गुजर रही फर्में जारी करती हैं। डिबेंचरों को केवल जारीकर्ता की साख गुणवत्ता या नेकनामी का सहारा होता है। संपार्श्विक न होने से ये बॉन्ड अत्यधिक जोखिम भरे होते हैं और इसलिए इनमें आस्ती समर्थित बॉन्ड्स के मुकाबले कहीं अधिक रिटर्न का प्रस्ताव होता है। डेट बैलेंस, ऋण शेष, मार्जिन खाते में ऋण की रकम। डेट/इक्विटी रेशो, कर्जदाता द्वारा प्रदान की गई आस्तियों और शेयरधारकों द्वारा प्रदान की गई आस्तियों की तुलना करना। इसकी गणना के लिए दीर्घावधिक ऋण को आम शेयरधारकों की इक्विटी से भाग दिया जाता है और ये वित्तीय लिवरेज के रूप में कार्य करता है। डेसाइल रैंक, किसी म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन की 1 से 10 के पैमाने पर रेटिंग। 1 का अर्थ है कि उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न तुलनात्मक रूप से फंड्स में शीर्ष 10% में है, जबकि 10 का अर्थ है कि वो सबसे खराब 10% में शामिल है। डेक्लरेशन डेट, घोषणा तिथि, वो तारीख जब फर्म के सभी निदेशक मिलते हैं और अगले लाभांश भुगतान की तारीख और राशि की घोषणा करते हैं। डीड ऑफ ट्रस्ट, न्यास का विलेख, न्यास अनुबंध उस समय बनाया जाता है जब एक कॉरपोरेशन बॉन्ड्स या अन्य डेट प्रतिभूतियां जारी करने की योजना बनाता है। इनमें आस्तियों, ब्याज भुगतान, परिपक्वता तारीख आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल रहती हैं। डिफॉल्ट, चूक, जारीकर्ता का डेट प्रतिभूति के ब्याज भुगतान में असफल रहना। ट्रेजरी प्रतिभूतियों को चूक मुक्त माना जाता है। डिफेंसिव स्टॉक्स, रक्षित स्टॉक, वो स्टॉक जो भाव बाजार में गिरावट के बावजूद स्थिर बने रहते हैं। रक्षित स्टॉक आमतौर पर उन उद्योगों के होते हैं जिन पर मंदी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे खाद्य व उपयोगिता कंपनियां। डेफर्ड इनकम टैक्सेस, आस्थगित आय कर, किसी अवधि के दौरान आवंटित वो धनराशि जो उन देयताओं के लिए होती है जिनका अभी भुगतान न हुआ हो। डिलीवरी बैलेंस ऑर्डर, DBO, सुपुर्दगी शेष आदेश, समाशोधन कॉरपोरेशन द्वारा किसी ऐसी फर्म को जारी आदेश जिनकी सुपुर्दगी या विक्रय पोजीशन दैनिक ट्रेडिंग के बाद भी बाकी हो। डिपॉजिटरी, निक्षेपागार, वो केंद्रीयकृत स्थान जहां प्रतिभूतियों का धन जमा किया जाता है। डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी, DTC, निक्षेपागार न्यास कंपनी, ये बैंकों और ब्रोकरेज फर्मों के स्वामित्व वाला ऐसा कॉरपोरेशन है जो प्रतिभूतियों का धारक है, उनकी प्राप्ति और सुपुर्दगी की व्यवस्था करता है और निपटान भुगतान की व्यवस्था करता है। डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास गैर नकद प्रभार है जो क्षय, उम्र या अप्रचलन के कारण स्थिर आस्तियों के मूल्य में गिरावट को दर्शाता है। डेरिवेटिव, वो प्रतिभूतियां जिनका मूल्य किसी अंतर्निहित स्टॉक, बॉन्ड, मुद्रा या बंधक से निकाला गया या संबंधित है। डेरिवेटिव सिक्योरिटी, डेरिवेटिव प्रतिभूति, ऑप्शन या फ्यूचर जैसी वो वित्तीय प्रतिभूतियां जिनका मूल्य आंशिक रूप से किसी दूसरी प्रतिभूति के मूल्य से निकाला जाता हो। उदाहरण के लिए, एक ऑप्शन अनुबंध का भाव आधारभूत स्टॉक के बाजार भाव से निकट से जुड़ा होता है। डायगोनल स्प्रेड, एक ही श्रेणी के लेकिन भिन्न प्रयोग भाव और भिन्न समापन तारीख वाले ऑप्शंस का स्प्रेड। डिफरेंशियल, किसी विषम लॉट ऑर्डर के विक्रय भाव में से घटाया जाने वाला और
क्रय भाव में जोड़ा जाने वाला बिंदु अंश। ये प्रभार विषम लॉट ऑर्डर के निष्पादन में डीलर या विशेषज्ञ के प्रतिफल को दर्शाता है। डाइल्यूशन, नए शेयर जारी होने पर प्रति शेयर आधिकारिक आय के अनुपात में कमी आना। डायरेक्टर, निदेशक, कॉरपोरेट बोर्ड सदस्य जिसे शेयरधारकों ने चुना हो, जिससे वो कॉरपोरेट नीतियों को स्थापित करने समेत प्रबंधन टीम का चयन और लाभांशों का भुगतान कर सके। डिस्काउंट, छूट, जब किसी नई जारी हुई प्रतिभूति का बाजार मूल्य उसके निर्गम मूल्य यानी इशू प्राइस से कम हो। डिस्काउंट बॉन्ड, वो बॉन्ड जो अपनी फेस वैल्यू से कम भाव पर बेचे जा रहे हों। बॉन्ड्स को छूट पर तब बेचा जाता है जब बॉन्ड के कूपन उस जैसे निवेश के प्रचलित भावों से कम हो। डिस्काउंट रेट, छूट की दर, वो ब्याज दर जिस पर सदस्य बैंक देश के केंद्रीय बैंक से लघु आवधिक फंड ले सकते हों। डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय वो कुल धनराशि है जो नियमित खर्चों और निवेश अवसरों दोनों के लिए उपलब्ध हो। इसकी गणना कर कटौती के बाद उपलब्ध आमदनी के रूप में की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशंस, वितरण, लाभांश या पूंजीगत लाभ का भुगतान करना। शेयरधारकों के बीच साल में कम से कम एक बार लाभ यदि हुआ हो के वितरण हेतु धन की आवश्यकता होती है। डाइवर्जेंस, अंतर, जब दो या इससे अधिक औसत या सूचकांक भिन्न दिशाओं में गति करते हुए बाजार का रुख दर्शाने में असफल रहें। डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, निवेश को विविध भांति की प्रतिभूतियों में विभाजित करना जिससे जोखिम को कम या पूरी तरह खत्म किया जा सके। डिविडेंड्स, लाभांश, कॉरपोरेशन की आय का हिस्सा जो शेयरधारकों को प्रति शेयर के आधार पर चुकाया जाता है। माना जाता है कि अधिमानित स्टॉक नियमित व निर्धारित लाभांश राशि देंगे। साधारण स्टॉक्स कंपनी द्वारा निश्चित की गई अलग मात्रा की धनराशि का भुगतान करते हैं। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, लाभांश पुनर्निवेश, शेयरधारकों के लाभांश को कंपनी स्टॉक के अधिक शेयर खरीदने में स्वतः पुनर्निवेश करना। ऐसा अक्सर बिना कमीशन चुकाए किया जाता है। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान, लाभांश पुनर्निवेश योजना, शेयरधारकों के लाभांश का कंपनी के अधिक शेयर खरीदने में बिना कमीशन चुकाए स्वतः पुनर्निवेश करना। लाभांश पुनर्निवेश योजना में शेयरधारकों को दीर्घावधिक लागत औसत पर पूंजी संचित करने की अनुमति होती है। डिविडेंड यील्ड फंड्स, लाभांश प्राप्ति फंड्स, उस प्राप्ति यानी यील्ड की सूचक हैं जो बीते वर्ष में म्यूचुअल फंड के शेयर के रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। डिविडेंड यील्ड, स्टॉक्स, लाभांश प्राप्ति शेयर, उस प्राप्ति यानी यील्ड की सूचक है जो वार्षिक लाभांश को वर्तमान स्टॉक भाव से भाग देने को दर्शाती है। डिविडेंड्स पर शेयर, लाभांश प्रति शेयर, बीते वर्ष भुगतान किए गए लाभांश को शेष साधारण शेयरों की संख्या से भाग देना। शेष शेयरों की संख्या ज्ञात करने के लिए निर्दिष्ट वर्ष के दौरान शेष शेयरों का भारित औसत निकाला जाता है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, डॉलर लागत औसत करना, म्यूचुअल फंड्स में उपयोग होने वाली वो निवेश रणनीति जिसके द्वारा ग्राहक फंड के प्रदर्शन की परवाह किए बिना उसमें समय समय पर निश्चित धनराशि निवेश करते रहते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आंशिक शेयरों को खरीदने की अनुमति होती है, इसलिए फंड के भाव नीचे रहने पर इस निश्चित धनराशि द्वारा शेयर खरीद लिए जाते हैं और कुछ शेयर तब खरीदे जाते हैं जब उनका भाव बढ़ने लगता है। डू नॉट रिड्यूस, डीएनआर, वो ऑर्डर निर्देश जिसमें ब्रोकर को भाव को कॉरपोरेशन द्वारा कभी भी भुगतान की जाने वाली लाभांश राशि से कम न करने का आदेश दिया जाता है। डबल टैक्सेशन, दोहरा कराधान, कॉरपोरेशन लाभांश भुगतान से पूर्व ही कमाई पर कर अदा कर देता है, तत्पश्चात शेयरधारक इस पर एक बार पुनः कर देते हैं। क्योंकि लाभांश को कर योग्य आय माना जाता है, इसलिए इसे दोहरा कराधान कहते हैं।
डाउनग्रेड, उतार की ओर। किसी श्रेणीकृत प्रतिभूति की रेटिंग में नकारात्मक परिवर्तन होना। डाउनटिक, सूचीबद्ध इक्विटी का वो सौदा जो पिछली बिक्री से कम भाव पर हो। ड्रैग ऑन रिटर्न्स, ड्रैग ग्रेड, विक्रय प्रभारों, वार्षिक खर्चों और पोर्टफोलियो टर्नओवर से रिटर्न पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव। ड्यू डिलिजेंस, मीटिंग, समुचित सावधानी, बैठक, प्रतिभूतियों को जारी करने से पूर्व कॉरपोरेट अधिकारियों और अंडरराइटर्स के बीच हुई बैठक। इन बैठकों के दौरान प्रॉस्पेक्ट्स के विषयों पर विस्तार सहित चर्चा होती है, जिससे यथार्थता सुनिश्चित की जा सके। ड्यूरेशन, अवधि, निवेश के मूलधन को वापस लाने में लगने वाली समयावधि। इसे बॉन्ड या बॉन्ड फंड में जोखिम के अंश को मापने में उपयोग किया जाता है। अवधि में आपको ये ज्ञात हो जाता है कि अपने मूलधन को वापस पाने में आपको कितना समय लग जाएगा। यदि किसी बॉन्ड या बॉन्ड फंड की अवधि 6 वर्ष है तो ब्याज दरों में 1% की गिरावट से उसका मूल्य 6% बढ़ जाएगा, जबकि ब्याज दरों में 1% की वृद्धि उसके भाव को 6% कम कर देगी।